ठीक है रे बेटा। ये तो जो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, जो इसका कैरेक्टर है, उसके विषय में बेटा हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला कैरेक्टर तो आप जानते हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है रे बेटा? 180 डिग्री। 180 ठीक। अब जरा ध्यान दो, अब कोई ट्रायंगल है ये, अब कोई ट्रायंगल है ए बी सी और ये है दे रखा बेटा डी। अब जरा ध्यान देना बेटा, एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी है, उसके साइड बीसी को डी तक बढ़ाया गया। अब जरा ध्यान दियो बेटा, एक स्टेटमेंट लिखा जाता है, ध्यान देना क्या हो जाता है, उसको ध्यान से सुना बेटा। बीसी इज प्रोड्यूस्ड एट डी। मतलब हिंदी में इसको बीसी को डी तक बढ़ाया गया। ठीक है बेटा। दूसरा, सी बी इज प्रोड्यूस्ड एट डी, मतलब सी बी को डी तक बढ़ाया गया, और इन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। अगर इसने बोला बी सी, मतलब बी से सी की ओर जाना, ठीक है रे बेटा, और सी भी बोल दिया तो सी से बी की ओर जाना। तो यहाँ पर बी सी है तो बी से सी की ओर गया इधर। अगर यहाँ सी बी हो जाता, मान लो बेटा ए सी, अगर यहाँ पे सी बी हो जाता तो सी से बी की ओर ऐसे जाता। मेरी बात आई समझ में बेटा? यस सर। हाँ या ना? यस सर। ज्योमेट्री में इन शब्दों का काफी यूज होगा। मेरी बात आ रही है समझ में? बीसी इज प्रोड्यूस मतलब बी से सी की ओर जाना है, और सी बी लिख दिया तो सी टू बी की ओर जाना है। ये सारी बातें ध्यान रखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा इसका मतलब क्या होता है। पेपर जब होगा ना बेटा, तो बड़े क्वेश्चन में इस तरह से बोलेगा बीसी इज प्रोड्यूस्ड एट डी। तो आपको डायग्राम बनाते समय ये ध्यान रखना है उसने बीसी बोला है या सी बी बोला है। बीसी बोला है तो किधर बढ़ाना है, और सी बी बोला है तो किधर बढ़ाना है। ओके है क्या? ओके सर। हाँ सर। यहाँ आगे मैं बोलूं? यस यस सर। चलो आगे बोलता हूँ। अब देखो रे बेटा, यहाँ पर अब इसको बढ़ा दिया तो एक बाहर एंगल बना है। ठीक है रे बेटा, ये त्रिभुज से बाहर है ना बेटा, ट्रायंगल से बाहर है, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल है। तो इसको हम लोग बहिष्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बहिष्य कोण। बहिष्य कोण। हाँ, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सटीरियर एंगल। हाँ, और ये सारे जो हैं ये ट्रायंगल के अंदर है, त्रिभुज के अंदर है, तो उसे इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो जो किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर में तो इंटीरियर एंगल, और ट्रायंगल से बाहर हो तो एक्सटीरियर एंगल। हाँ या ना? यस सर। चलो सर, यहाँ तक ओके है क्या? हाँ ओके सर। अब ट्रायंगल में ये बोला जाता है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो बेटा ये 50 डिग्री का एंगल है और ये 30 डिग्री का एंगल, तो इस एंगल का वैल्यू 78 इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। 50 प्लस में 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 80। कितना डिग्री हो जाएगा? 80। ठीक है बेटा। हाँ, ये इसका प्रॉपर्टी है। सही लिखा है ना मैंने? अच्छा, अब आगे जरा ध्यान देना। अब क्या होता है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल, एक देखो ये लाइन पे है ऐसे, ये इसका लीनियर पेयर है रे बेटा। ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है ना? बोलो भाई। बिल्कुल सर। बिल्कुल। हाँ सर। तो इसमें ये होता है बेटा, जो एक्सटीरियर एंगल है उसका लीनियर पेयर एंगल को छोड़ करके, लीनियर पेयर एंगल को छोड़ करके जो बाकी दो बचे एंगल होते हैं
उसके सम के बराबर होता है। किसी को दिक्कत? बोलो नो भाई। सर। चलिए, तो ये इसका एक प्रॉपर्टी है। ए बी सी, ये एंगल जो है बेटा 100 डिग्री का है, और ये जो है 60 डिग्री का। ये एक्स निकालना है। निकल सकता है क्या? 40। हाँ निकल सर, सकता निकल जाएगा। बोलो भाई, कितने डिग्री का? निकल जाएगा सर, 40 डिग्री का सर। 40। कितने का? 40। 40 डिग्री। बोल रहा था बेटा, ये एंगल 100 है, तो ये जो एंगल होता है इन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो ये 100 है, ये 60 है, तो ये 40 ही होगा ना। ये एंगल देखो, ये दे रखा है 110 डिग्री जी, ओके ये सर। दे रखा है 70 डिग्री जी, और ये एंगल एक्स है जी। बता सकते हो कितना होगा जी? यस सर, 40। चलो बेटा शुरू करते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये इसका लीनियर पेयर छोड़ करके इसका और इसका सम होगा बेटा 110। तो यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे ये 40 हो गया। ये इसका कैसा एंगल है सर? वर्टिकली वर्टिकल कितने का? वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब इस तरह के सवाल तो अब यूं ही बन जाएगा जी, हाँ या ना जी। हाँ जी सर। अगला जो प्रॉपर्टी है उस पे हम लोग ध्यान देते हैं। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। ये देखो जी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, आई पे आ गया। देखो जी, एन ए सी, तो एंगल बी आई सी की वैल्यू निकालना था। याद आया कुछ? ये दोनों एंगल बाइसेक्टर हैं बेटा, और जहां पे दोनों एंगल बाइसेक्टर निकल जाता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल है, तो ये एंगल निकालनी है, तो क्या होगा बेटा? 90 प्लस हाफ ऑफ हाफ ऑफ एंगल एंगल ए। ए। याद आया कुछ? बोलो हाँ भाई। हाँ सर। हर बार तुम्हें वो थोड़े ना बोलेगा इन सेंटर है, कभी कभी वो नहीं भी बोलेगा इन सेंटर, एंगल बाइसेक्टर पे ही वो काम चलाएगा। बोलो सर। जी सर। हाँ ठीक है। ए बी सी, ठीक है रे बेटा, ए बी सी। अब ये ट्रायंगल ए बी सी है, इस ए बी को पी तक और ए सी को क्यू तक बढ़ाएगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया रे बेटा। बोलो रे बेटा, ये एक्सटीरियर यस एंगल हो सर। गया ना। चलो जी सर। एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब ये बेटा एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। एक बार हिंदी में लिख लेंगे रे बेटा। बोलूं, ये जो त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी को पी और क्यू तक बढ़ाया गया, त्रिभुज एबीसी में ए बी और ए सी को पी और क्यू तक बढ़ाया गया, और बी ओ और ओ सी कोण पीबीसी, एक्सटीरियर एंगल जो है उनका ये समद्विभाजक है रे बेटा। तो हमें ये एंगल बोला है। तो ये एंगल है बी ओ सी, उसकी वैल्यू होगी इस बार बेटा 90 माइनस माइनस कर दो हाफ एंगल। अंदर माइनस हो, अगर अंदर एंगल बाइसेक्टर हो तो प्लस, और बाहर हो तो माइनस। बाहर हो तो क्या कर देंगे सर? माइनस। आ गया देखो, क्वेश्चन बोल देता है यहाँ पर ये 50 डिग्री है, तो ये एक्स कितना होगा सर? थोड़ा ध्यान दियो रे बेटा। तो यहाँ पे हो गया 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 50 का, तो 25, तो ये 60। यही था सर। हाँ जी, हाँ सर। हो गया। बेटा पेपर में बहुत आता है, इसलिए थोड़े ध्यान से करना। अभी जो आपने दो प्रॉपर्टी पढ़ा, एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था दोनों इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर को, दूसरे में दोनों एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। ये अभी देखा होगा आपने।
हाँ या ना? हाँ यस सर। सर। बोलो। अभी आपने इससे पहले देखा था ना, BIC निकाला था, 90 प्लस हाफ एंगल है, निकाला था। यस सर। अभी दोनों एक्सटीरियर एंगल का ये निकाला तो एक्स, ये जो BOC निकाला 90 माइनस, एक्सटीरियर हो जाए तो 90 माइनस, इंटीरियर हो जाए तो प्लस। अभी आपने कर दिया। अब दोनों को मिक्स को करके एक नया निकाले थे, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर। अब इन दोनों का बाइसेक्टर मिलेगा तो क्या होगा? इसका भी प्रॉपर्टी होगा। वो लिखो जी, क्या बनेगा जी? ये ट्रायंगल ABC, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर है, तो इसका बाइसेक्टर ले लो, और ये एक्सटीरियर का बाइसेक्टर ले लो, वो मिल गए कहाँ पर सर? अब इसका बाइसेक्टर और इधर इसका, अब एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। इससे पहले आपने पहले में पढ़ा था दोनों इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, तो 90 प्लस हाफ एंगल ये निकाला था। दूसरे में लिखा था बेटा दोनों एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, तो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ये लिखा था। हाफ ऑफ इस बार क्या करा, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर ले लिया। एक्सटीरियर। अब क्या हो गया? ठीक है ना रे बेटा? ये जितने प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये सब के सब पेपर में पूछे गए हैं, ऑल टाइम इम्पोर्टेंट। अगर आपने एक भी मिस कर दिया, एक भी प्रॉपर्टी मिस कर दिया, तो आपके लिए कठिनाई हो जाएगी बेटा, पेपर में क्वेश्चन छूट सकते हैं। इसलिए इसे जरूर ध्यान दें। अब गौर करो, जब ये एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, तो अब इसमें सब में हम ए से ही तुलना कर रहे थे, इस बार भी ए से ही करेंगे। ऐसा ही था ना रे बेटा? देखो पहला जो हमने देखा था उसमें इंटीरियर एंगल ऐसे कर दिया था, ये BC और ये I था, तो इसका और इससे करा था एंगल BIC बराबर 90 प्लस में हाफ ऑफ एंगल A। यही करा था क्या पहले में? दूसरे में ये कर हाँ दिया, सर। ये ABC, इसको एक्सटीरियर लिया और यहाँ पे क्या लिखा था, BOC। फिर इसका इससे ही कंपेयर, ए से ही कर रहे हैं, तो 90 माइनस में हाफ ऑफ, माइनस हाफ ऑफ ऐसा कर दिया बेटा। अब फिर जी एक, सर। अब यहाँ पर एक इंटीरियर और दूसरा एक्सटीरियर, फिर ए से ही कंपेयर करें, तो एंगल A इक्वल टू में ट्वाइस ऑफ एंगल, मतलब अगर ये 25 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का तो हो ये जाएगा? 50। कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा सर? 50 का दोगुना। ट्रायंगल ABC, ओके अरे बेटा? अब ध्यान देना बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर है इसका, और ये इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है जी? अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर ये AD और ये AE, चलो देखो जी, स्टेटमेंट इन ए ट्रायंगल ABC, पहला AD परपेंडिकुलर टू BC and AE is the angle bisector of angle A। ये दो चीज गिवन है जी। एक ट्रायंगल आपको दे रखा है ABC, इसमें AD इसका एल्टीट्यूड है, शीर्षलंब है, ये AD इसका शीर्षलंब है, एल्टीट्यूड है। ठीक है रे बेटा? और AE जो है उसका एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके सर? बोलना भी पड़ेगा जी। यस सर। यस सर। यस। अब आपको बेटा ये दोनों दे रखा है, तो आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला।
ये जो दिया है ना, ये एंगल निकालना है ये। तो एंगल DAE इक्वल टू में होता है बेटा, क्या होगा जी, हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C। ये रहा। अब इसमें करना, ध्यान से देखना है कंडीशन क्या है, AD परपेंडिकुलर होगा, AE उसका जो है ना एंगल बाइसेक्टर होगा, और आपको ये वाला एंगल निकालना है बस, ये DAE, ये छोटा सा निकालने के लिए DAE इक्वल टू में है हाफ ऑफ एंगल माइनस B एंगल माइनस C, एंगल C। ठीक है रे बेटा, अब जरा ध्यान दो, निकालेंगे कैसे। अगर मान लो बेटा एंगल B दे दे बेटा 80 डिग्री, एंगल C दे दे 50 डिग्री, बोले तुमने 15। चला आएगा रे, वैल्यू पुट करो 15। 80 और 50, कितना आया? 15। हाँ जी 15 डिग्री। 10। 15। अभी तो सामने में है ना बेटा वो रूल, इसलिए तुरंत दिखे, पेपर में अचानक से आएगा, जब अचानक से आएगा तो टेंशन हो जाएगा। वहाँ 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है ना जी, नहीं थोड़ी प्रैक्टिस बढ़िया होगा तब तो तुरंत आ जाएगा, अब प्रैक्टिस नहीं होगा तो परेशान हो ही जाए।